हमारे द्वारा किए गए हर एक कार्य को, दिनचर्या के हर एक कार्य को करता कौन है? प्रत्यक्षतः देखें, डायरेक्टली देखें तो हमारे द्वारा किया गया हर एक कार्य हमारा शरीर करता है। आपका खाना, नहाना, धोना, खेलना, उठना, बैठना, हर एक काम जो हम पूरे दिन में करते हैं वो हमारा शरीर करता है। पर वास्तव में इस शरीर को नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? शरीर को काम करने की प्रेरणा और कमांड देता कौन है? हमारे शरीर को काम करने की कमांड मिलती है हमारे दिमाग से। आगे हमको दिमाग से होने वाली हर एक क्रिया प्रतिक्रिया को और दिमाग के वर्किंग प्रोसेस को समझना है। हमारे दिमाग की 3 अवस्थाएं होती हैं। साधारण शब्दों में हमारे दिमाग के 3 स्तर होते हैं। There are 3 states of our mind and these are conscious, subconscious, unconscious. कॉन्शियस को हिंदी में कहते हैं चेतन, अनकॉन्शियस को हिंदी में कहते हैं बेहोशी। यहीं से समझते हैं अनकॉन्शियस का मतलब जब हमारे सारे सेंसेस का कनेक्शन, हमारी इंद्रियों का कनेक्शन हमारे इस दिमाग से हट जाता है, डिसएस्टेब्लिश हो जाता है, उस स्टेट को बोलते हैं अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि आपका सोना, बेहोशी, आपने शराब पी ली है, ड्रग्स ले ली है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में। कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? जब हमारे सारे सेंसेस का कनेक्शन, सेंसेस मतलब इंद्रियों का कनेक्शन हमारे दिमाग के साथ परमानेंटली एस्टेब्लिश होता है। यानी कि हम पूरे दिन में जो भी काम कर रहे हैं उसको चेतनता के साथ करते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। उस स्टेट को बोलते हैं कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि चेतनता। फिर सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड क्या है? जिसको कहते हैं अंतःकरण। जब हमारा दिमाग हमारी चेतनता को छोड़कर पूरे दिन की जाने वाली दिनचर्या को अपने आप स्वतः ही ड्राइव कर रहा होता है, यानी कि सारी चीजें अपने आप ऑटोमेशन में चल रही होती हैं। जब हमारा दिमाग चेतनता को छोड़कर, कॉन्शियस को छोड़कर अपने आप सारी चीजें करवा रहा होता है या कर रहा होता है, स्वतः ही कर रहा होता है, उस स्टेट को बोलते हैं सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अब एक छोटा सा सवाल आपको अभी अपने आप से पूछना है कि आप अपनी जिंदगी का मैक्सिमम पार्ट, यानी कि अपनी लाइफ का अधिकांश भाग इन तीनों में से कौन से स्टेट से ड्राइव कर रहे होते हैं? अब आप ताजुब करेंगे जान के कि हम अपनी जिंदगी का अधिकांश भाग सब कॉन्शियस से ड्राइव कर रहे होते हैं, ना कि कॉन्शियस से। इसका मतलब हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अधिकांशतः हमारी चेतनता, हमारा कॉन्शियस होता ही नहीं है। कैसे? एक छोटी सी बात समझते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी विचार पैदा होते हैं उन विचारों को पैदा कौन करता है? इन तीनों में से, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में से विचार पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? विचार पैदा करता है हमारा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। आप पूछेंगे वो कैसे? हमारे सेंसेस का, यानी कि हमारी इंद्रियों का जब परमानेंट कनेक्शन दिमाग के साथ होता है उस स्टेट को बोलते हैं कॉन्शियस। और विचार पैदा करने के लिए इंद्रियां ही जिम्मेदार होती हैं। आपने एक दृश्य देखा, मनोहर था, आपके दिमाग ने विचार पैदा किए। आपने क्या खाया, आपके दिमाग ने विचार पैदा किए। आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या खाया, क्या महसूस किया, इसका मतलब हमारे सेंसेस का कनेक्शन, हमारी इंद्रियों का कनेक्शन जब दिमाग के साथ होता है तो विचार पैदा होते हैं। यानी कि विचारों को पैदा करने की जिम्मेदारी है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की। तो विचार स्टोर कहाँ होते हैं? जो चीजें हमें याद रहती हैं वो याद कहाँ रहती हैं? हार्ड डिस्क कौन सी है? वो हार्ड डिस्क है हमारा सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि विचारों को पैदा करेगा कॉन्शियस और स्टोर करेगा सबकॉन्शियस। और जब दिनचर्या में लाइफ को विचार निकालने होंगे तो वो निकालेगा कहां से? जहां स्टोर है, यानी कि सबकॉन्शियस से। हमारा दिमाग जो विचार स्टोर किए हैं हमने पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, जितनी भी हमारी उम्र रही है, उन विचारों को जहां स्टोर किया है वो सबकॉन्शियस है। तो जब जरूरत पड़ेगी उन चीजों की जो हमने सीखा है, हमारे संस्कार रहे हैं, हमारी तालीम रही है, वो निकलेंगे सबकॉन्शियस से। और आप अपनी लाइफ को ड्राइव किससे करते हैं? जो पीछे आपने सीखा है, जो आपके परसेप्शंस रहे हैं, यानी कि जो आपकी धारणाएं और अवधारणाएं रही हैं, जो आपने सीखा है, बचपन से लेके अब तक ग्रहण किया है, उन्हीं के थ्रू आप अपनी लाइफ को जीते हैं, उन्हीं के द्वारा अपनी लाइफ को ड्राइव करते हैं। इसका मतलब हम अपनी लाइफ को ड्राइव करते हैं सबकॉन्शियस से।
विचार पैदा करता है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, स्टोर करता है सबकॉन्शियस, और जब जरूरत होती है तो सबकॉन्शियस से निकल के आते हैं। इसलिए हम हमारी जिंदगी का अधिकांश भाग सबकॉन्शियस से ड्राइव कर रहे होते हैं। अब इस बात को दोबारा से समझते हैं सिस्टमैटिक। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड। हमारे दिमाग की 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जब इंद्रियों का कनेक्शन दिमाग के साथ परमानेंट एस्टेब्लिश होता है उस स्टेट को कॉन्शियस बोलते हैं। जब परमानेंट एस्टेब्लिश नहीं होता, हमारी इंद्रियों का कनेक्शन दिमाग के साथ नहीं होता, तब अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। हम हमारी लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा सबकॉन्शियस से ड्राइव कर रहे होते हैं। विचार पैदा हमारे कॉन्शियस में होते हैं, स्टोर हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं, और जब जिंदगी को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो सबकॉन्शियस से निकाल कर लेकर आती है।